चलें ठीक है। अच्छा जी, ये सेकंड हमारा जो है डेमो लेक्चर है आज की क्लास आपकी। अगेन मैं ऐड के साथ आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं। ये जो आपका सेशन है जो स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें हम पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, सीएसएस, एमपीटी, बीपीएससी, एसपीएससी, पीएमएस का जो जीके का पेपर होता है उसकी, और जितने भी वन पेपर एग्जाम्स होते हैं उन सब की हम तैयारी करवाते हैं, जिनका सिलेबस होता है जनरल। ठीक है। 13th बैच है ये इस एकेडमी का। 3 साल हो गए हैं एकेडमी को, ऑनलाइन एकेडमी है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। डेली 8 बजे जो है आपकी क्लास होगी लाइव जूम पे। इसके अलावा मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी, संडे जो है वो आपका टेस्ट हुआ करेगा। वीकली आपके मॉक टेस्ट हैं, एवरी संडे आपका टेस्ट होगा। ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश, उर्दू, ईडीएस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमने एफआईए एक्ट्स भी ऐड किए हैं, ये भी आपको करवाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी डेली लेक्चर की, जो कि आपके पास लिमिटेड टाइम तक रहेंगी। ड्यूरेशन जो है सेशन का वो 2 मंथ्स का होगा। इसमें आपके 5 ग्रैंड टेस्ट होंगे, 4 वीक्स के हो गए, और लास्ट में जब आपका सेशन एंड होगा तब भी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। मेंटोर्स आपके हैं सर इकराम निजाम है, ठीक है, जो कि एफआईए में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। सर हमजा है, जो कि 2021 के सीएसएस रिटन क्वालिफायर हैं और जीके एक्सपर्ट हैं। वो आपको अपना अभी इंट्रो करवाएंगे। सर निजाम के साथ जो है कल आपकी क्लास हो गई थी, जिनको नहीं मिली वो क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। सर हमजा के साथ आज आपकी क्लास है, और सर शाहवेज भी आपको पढ़ाएंगे, जो कि जीके एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने काफी सारे रिटन क्वालिफाई किए एग्जाम्स। फीस आपकी होती है 7,000। ठीक है, जिसमें आपको डिस्काउंट के बाद आपकी फी कर दी गई है 5,000 2 मंथ्स की। ठीक है। आप फीस सबमिट करवा के स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस नंबर पे, तो आपको जो है रजिस्टर कर लिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है, तो वो इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, काइंडली आप क्लास स्टार्ट कर दें। मैं जरा लिंक शेयर कर दूं बाकी बच्चों के साथ। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑल राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आज इंग्लिश की क्लास के बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है? और एफआईए, इसके अलावा एएसएफ, आप कहीं पे भी पेपर देने जाते हो, सबसे बड़ा जो हर्डल है वो आपके लिए आता है इंग्लिश का, ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो मुझसे ही सवाल करते हैं कि सर हमने इंग्लिश को टैकल कैसे करना है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो मैं उनसे यार सीधी सीधी एक बात ये करता हूँ कि देखो, वोकैबुलरी तुम्हारे पास ऐसा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है। देखो, बात करते हैं डिफरेंट एग्जाम्स की। मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स में 10 से 20% आपके पास क्या आ रहा होता है, आपका वोकैबुलरी पोर्शन या इंग्लिश का पोर्शन। तो उसमें फिर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उसको छोड़ के बाकी सब तैयार करते हैं, ठीक है? एक सेकेंड। ऑल राइट। अच्छा, उसको छोड़ के तैयार कर लेते हैं, और फिर जहां पे कट ऑफ बन रहा होता है वहां उनके लिए मुश्किल आती है। तो विदाउट एनी डिले मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जी क्या क्या मसले मसाइल हैं। देखो, सबसे पहले जो आपके पास चीज है इंग्लिश के अंदर, दैट इज सिनोनियम्स आ रहे हैं, एंटोनियम्स आ रहे हैं, ठीक है? ये जो मामला है आपका, ये हमेशा से फंस रहा है, ठीक है? फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इडियम्स आते हैं, और सेंटेंस करेक्शन। बाकी चीजें भी हैं लेकिन वो स्टूडेंट निकाल लेते हैं जैसे तैसे करके, ठीक है? यहाँ पे सिलसिला होता है थोड़ा सा डामाडोल आपका। तो मेरी जो क्लासेस होती है वो इंटरेक्टिव क्लास होगी, वन वे स्पीकिंग नहीं है इसके अंदर। मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे चैट पे इसका जवाब देना है, और अभी आप
देखें मेरे पास टाइम हो रहा है 8:08। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आई एम श्योर कि आपको काफी ज्यादा वोकैबुलरी में याद करवा चुका हूँ। फर्स्ट वे, फर्स्ट मेथड जो मैं डील करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ वोकैबुलरी को ट्रीट करने का, वो तो ये है कि आप रूट वर्ड्स की बेसिस पे काम करें। ठीक है बेटा, रूट वर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी लफ्ज है, जैसे एक टर्म है इमॉर्टल। अब इमॉर्टल मिसाल के तौर पे आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जब इस वर्ड को तुम तोड़ोगे तो देखो इसके अंदर से इम भी निकलेगा, मॉर्ट भी निकलेगा और अल भी निकलेगा। यकीन करो इन तीनों के अपने अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, जब ये टर्म मॉर्ट कहीं पे आ जाए, ठीक है, तो मॉर्ट का ताल्लुक डेथ से है। चाहे अब तुम वो मॉर्टल का हो, चाहे वो तुम इमॉर्टल का हो, इसी तरह तुम उसको किसी और टर्म में लेकर जाओ। जी जी नूर, मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा इसके अंदर, ग्रामर भी, अभी सब कुछ है आगे हमारे पास। असल मसला जो फंसता है ना स्टूडेंट का, वो यहाँ पे आ रहा है, वो कैबुलरी का। तो अभी हम उसको डिस्कस करें जरा कि इसके लिए कैसे आसानी पैदा करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्ट। इम, इम हमेशा आपको क्या देता है? नेगेटिव सेंस। सही है, तो हम, एक तो ये तरीका हो गया जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड्स, एक तो ये पार्ट है। अब इस तरह से मेरे पास लिस्ट है, ऑलमोस्ट 350 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रूट वर्ड कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम उसको अगर रोजाना की बेसिस पे भी करें तो हम ऑलमोस्ट सीपीएससी एफपीएससी के जो पास पेपर हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगा इस ट्रिक से। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से कुछ सफिक्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं। अब देखें आपके पास एक और वर्ड है यहाँ पे, फिड। अब देखो जहां पे जिस जिस वर्ड के अंदर फिड आ रहा है, FID, इट इज रिलेटेड टू फेथ एंड ट्रस्ट। सही है, अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे करवाए आपको 10 वर्ड लिखे हुए। अब ये 10 वर्ड जो हैं, ये जो 10 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, वो आप देखें सब में फिट आ रहा है। और सारे फिट जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं बिलीफ के बारे में बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट के बारे में बता रहे हैं। नाउ आप देखो दो तरीके से इंग्लिश सीखते हो। इंग्लिश जो है, एक तो वो होती है जो आप अपने स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तो एक इंग्लिश होती है जो आप लर्निंग कर रहे होते हो, पूरी प्रॉपर सीखते हो, ग्रामर वगैरह हर कुछ। और इसके अलावा दूसरा आपके पास होता है क्रैक करना। ठीक है, नाउ आज का जो हमारा मकसद है, जो हम पेपर देते हैं CSS के, PMS के, सारे पेपर हम देते हैं, उसमें हमारा मेजर फोकस होता है हम सिर्फ इंग्लिश को क्रैक कर लें किसी तरीके से, मींस डिजायर नंबर ले लें। ठीक है, तो उस डिजायर नंबर की ये इस तरह से ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं कि हमने कैसे करना है। तो आई एम श्योर कि अब आपके पास जब भी फिट वर्ड कहीं पे आएगा तो आप उसको फेथ से रिलेट कर दोगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आप देखें मजीद कि ऐसे तमाम प्रीफिक्सेस जो वर्ड पहले आते हैं किसी भी टर्म में, अगर एम आ रहा है, इन, इल, इर, दिस, मिस और अन, ये सारे वर्ड अगर आ रहे हैं शुरू में, सही, ये जो सारे आपके पास जो वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे आपको नेगेटिव सेंस देते हैं। ठीक है, आई गेस बेटर आप वहां पे चैट करने के बजाय अगर आप यहाँ थोड़ा सा फोकस कर लो ना, तो आपको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चीजें खैर समझ में आ जाएंगी इसमें। अब मुझे जो है वोकैबुलरी को याद नहीं करना, मुझे सिर्फ इन चीजों को याद करने के। अच्छा जी, फिड का मतलब फेथ है, इन आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो इन फिड अगर कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? समथिंग नेगेटिव। लास्ट वर्ड देखिएगा क्या लिखा है जी, इनफिडल, एक अनबिलीवर को कहते हैं। तो इन भी नेगेटिव और फिड मतलब फेथ। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपको वोकैबुलरी तैयार करने का। ठीक हो गया, अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि वोकैबुलरी का रट्टा ना लगाया जाए, इसको किसी ना किसी तरीके से हम याद कर लें, क्योंकि ये पेपर में आए हुए होते हैं। सही, अच्छा जी,
ये रिपीटेड वर्ड्स हैं, अब आपको मैं करवाता जाऊंगा, आप देखिएगा कि हम कैसे कोशिश करते हैं कि इस वोकैबुलरी को तैयार करने की। पहला वर्ड लिखा हुआ है इंसिपिड, ठीक है, एंड मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है इट इज द फन वे टू क्रैक। जी जी, ये 100% नहीं है, मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूं कि हम कैसे अप्रोक्सीमेटली उस चीज के करीब करीब हम चले जाएंगे, ठीक है। 100% इज नथिंग इन इंग्लिश। इसी तरह से चार्लेटन है, एलान है, एक्मे है, ड्रजरी, मैस्क्यूरेट, लेक्स, एट्रोफी, एपथी, एंटीपथी, सिंपैथी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आपके पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पेपर के अंदर। अब इसको हमने किस तरीके से करना है, सारे तो नहीं, कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यहाँ लिखा है एक्मी। अब एक्मी क्या है, एक्मी को अगर हम तोड़ें तो ये है ए सी मी, सही है, ए सी मी। अब देखें, हम में से अक्सर का गोल यही है, ठीक है, हम में से अक्सर का गोल ये है कि क्या बना जाए जी, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। और असिस्टेंट कमिश्नर क्यों बनना होता है, क्योंकि उसका ओहदा जो है, उसका जो रुतबा है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, सही हो गया। देखो अगेन, मैंने आपको बताया एक होता है इंग्लिश लर्निंग, एक होता है इंग्लिश को क्रैक करना। यहां हमारी कोशिश है कि हम उन वर्ड्स को किसी भी तरीके से लर्न कर लें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम इंग्लिश के सेक्शन में 10 में से एटलीस्ट 7 या 8 नंबर तो निकालें, ठीक है। तो मेरी वो कोशिश है, वो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होगा ये। इसी तरीके से मैस्क्यूरेट। अब मैस्क्यूरेट को अगर मैं पढ़ता हूं तो मैस्क्यूरेट के अंदर से मुझे ये मास्क मिलता है। नूर कोशिश तो होगी कि सारे के सारे जो आपके पास पेपर में आए हुए उनकी आपको टिप्स वगैरह मैं करवा दूं सारी। मैंने खुद इसी तरीके से काफी ज्यादा वोकैबुलरी की हुई है, तो वो सारे मैं शेयर करूंगा आपके साथ, कोई मसले की बात नहीं। देखिए मैस्क्यूरेट जब आप पढ़ते हैं तो इसमें स्टार्ट में मास्क की टर्म आती है, और जब कोई शख्स मास्क लगाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि या तो वो अपने आप को छुपा रहा है, या उसने कुछ नकाब पहना हुआ है, कुछ इस तरह का सेंस आपके पास आएगा, कवर का आएगा, वेरी गुड। तो इट इज अ प्रिटेंडर, तो मैस्क्यूरेट होगी आपके पास प्रिटेंडर, ठीक है। इस तरह से सारे जो वर्ड्स हैं हम उसके एक कोई ना कोई मेमोनिक्स बनाते हैं, और हम उसके हिसाब से उसको आगे लेकर चलेंगे इस सेशन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी का बताया। देखें, मैं इसको समराइज करता हूँ वोकैबुलरी को। सबसे पहला तरीका है वोकैबुलरी करने का, वो आपको आती हो, सही है ना। इससे आसान तो नहीं कि भाई आपके पास वोकैब पावर हो, तो आपको फिर इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, रूट वर्ड तोड़ना है, प्रीफिक्स अफिक्स। एक तो ये तरीका कि वोकैब आपको आ रही है। अब बेटा जब आपको नहीं आ रही तो आप क्या करें, आप रूट वर्ड का सहारा लेते हैं, ठीक है, कि भाई इन इम इस तरह से करके थोड़ा मामला अपना चलाने की करो। और तीसरा वे ये इस तरह का होता है कि आप जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं पेपर में, आप उसके क्या कर लो, निमोनिक्स बना लो। निमोनिक्स कैसे, कि आप उसे किसी वर्ड से एसोसिएट कर दो, ठीक है। जैसे मैंने एक्मी का आपको बताया, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, बड़ा होता है जी, इससे आप बड़ा याद कर लीजिए, ताकि सिनोनिम एंटोनियम आप आराम से तलाश कर पाए। तो ये 3 तरीके, जिस स्टूडेंट को जो अच्छा लगे वो उस हिसाब से चल सकता है। वंस आप इस सेशन में आते हो तो मेरा रेगुलर का होता है कि रेगुलर 5-5, 10-10 वर्ड्स में आपको दूंगा, ठीक है। वो 5 पेपर के ही हैं, और 5 पेपर से ही इंग्लिश जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आ रही होती है। कोई जीआरई की वर्ड लिस्ट इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है कि जी आपने इतनी ज्यादा करनी है। सर रट्टा कैसे लगाए, नहीं रट्टा ही तो नहीं लगाना ना इसका, या तो आप यूज करें उसको सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ इडियम्स। अभी अगर आपने पीएमएस का पेपर देखा है, नूर एक साइट है, मैं आपको पूरी बता दूंगा कि किधर से कौन से वर्ड आते हैं, सही है? तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, वो मसले की बात नहीं है। इडियम्स आपके पास है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। आपने अगर पीएमएस का पेपर देखा है तो इतने उन्होंने डिफिकल्ट कोई इडियम्स उठा के दिए हैं कि आप जितने भी याद कर लो वो कुछ नया ही आएगा, ठीक है।
लेकिन हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हमने इसके मतलब से समझना है इसको। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि इसकी कीमत कितनी है, एक हाथ और एक पांव, मिसाल के तौर पे कि भाई इसकी इतनी कीमत है। इफ कोई चीज इतनी महंगी है कि आपको उसके लिए कुछ अपने बॉडी पार्ट यानी आर्म और लेग देने पड़े, तो आप सोच लें कि जी वो कितनी एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, एक्सेसिवली एक्सपेंसिव, सही है। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये वाली चीज आपके पास आ गई कि अब आपको सिर्फ आपने पढ़ा कि जिसमें मुझे अपने आर्म और लेग के हिसाब से पैसे देने हैं या मुझे अपने पार्ट्स देने हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट है जी बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, बाइट मतलब हो गया जी चबाना, बुलेट हो गया जी गोली। अब जो गोली है आप उसको बाइट कर रहे हो, तो आप खुद सोचे एक मेटल है, जब आप उसको मेटल को चबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नहीं नहीं चबा सकते ना, मेटल है तो कैसी सिचुएशन होगी वो, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि फौरन से चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जी बाइट द बुलेट क्या हुआ कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो डिफिकल्ट सिचुएशन को। आपके पास आ गया जी कॉड बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ये इजी है, ये काफी दफा आया हुआ है। कॉड बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी आपके पास एक रॉक एक हार्ड प्लेस है। उर्दू के अंदर कहावत है बड़ी मशहूर कि जी इधर कुआं इधर खाई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी इजी ऑप्शन नहीं है। सही है, तो आप फंस चुके हो, तो जब आप फंस रहे हो तो उसके लिए भी आप ये वाला इडियम इस्तेमाल करोगे। देखो जुमले हमने बनाने कोई नहीं, 4 से 5 ऑप्शन पेपर में आ रहे होते हैं, तो हमने नियरेस्ट जाना है। आई नो कि उधर भी आपको ऑप्शन मिलते जुलते मिलेंगे, बट वंस यू आर क्लियर, यहां से आपको क्लियर है ना इसका मतलब, तो आप 75 to 80% आप बिल्कुल करेक्ट जाओगे इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। अब आपको याद नहीं करना, अगर बहुत ज्यादा शदीद गर्म पानी कहीं पे है तो वो आपके लिए ट्रबल है, परेशानी है, परेशानी का सिंबल हो रहा है वो आपके पास। सही जी, तो ये इन हॉट वाटर आ गया आपके पास। ये मैं देख रहा था बड़ा जबरदस्त वेबसाइट पे दिया हुआ था, टू थ्रो कॉशन टू द विंड। कॉशन की टर्म जो है उसका मतलब होता है कि कोई आपको कोई नसीहत कर रहा है। ठीक है, कोई कॉशन है जिसे कहते हैं ना प्रिकॉशंस लेना। प्री मतलब पहले, कॉशन मतलब जो आप मेजर्स लेते हैं जो पहले आप। तो लिखा हुआ टू थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी आपने जो कॉशन थे, जो भी हिदायत थी जरूरी, आपने उसको हवा में क्या किया, उड़ा दिया। नाउ जब आप कोई चीज हवा में उड़ा देते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, दैट आप उसके अंदर कंसीडर ही नहीं करते कि कोई रिस्क है यहाँ पे। ठीक है, आपने उस बात को ही नल एंड वॉइड कर दिया पूरा। तो विल ट्राई माई बेस्ट कि इडियम्स जो हो गए और दूसरी जो चीजें हो गई हमारे पास, वो हम इस तरीके से कर लें ताकि आपको थोड़ा सा फन वे में समझ भी आ जाए और जल्दी जल्दी आप इंग्लिश को भी कवर कर लो। ओके, अब एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर ग्रामर जो है वो मसला करती है। आई डू अग्री कि ग्रामर आपको मसला करेगी यहाँ पे। अच्छा, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब आप लोगों की बारी है। पहला जुमला है नीदर द रेड कार और द ब्लू कार आर अवेलेबल फॉर रेंट। अब मुझे बताइए पहला वाला जुमला ठीक है कि दूसरा वाला जुमला ठीक है, सोच के बताइएगा, देख के आराम से। वेरी गुड। अभी आप इस वजह से बता रहे हो क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है नीदर, और हमें शुरू से एक चीज बताई जाती है कि बेटा नीदर और आता है नॉर। अब देखो करेक्शन पढ़ाने के 2 मेथड हैं। ठीक है, या तो मैं तुम्हें 70-80 रूल्स जो हैं वो रोजाना आके पढ़ाना शुरू कर दूं कि बेटा जब ये होगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और दूसरा तरीका है हम सेंटेंसेस सॉल्व करें, और सेंटेंसेस सॉल्व करते हुए जो गलतियां आ रही हैं हम उसको नोट डाउन करें। जैसे अभी देखो
अच्छा, नीदर द रेड कार नॉर द ब्लू कार मैंने लिखा है इज, सही है। देखो, अब जब नीदर आता है तो उसके साथ नॉर आएगा, ये बात नोट डाउन कर लिया आपने, वेरी गुड, आप लोगों को पता है। लेकिन वर्ब कौन सा लगता है, ये देखो, इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, जो इसके पास मौजूद होगा, यानी जो नियरेस्ट आपके पास सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। ठीक है, इज आया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल किया था आपने। इसी तरीके से काफी सारी टर्म्स ऐसी हैं। नूर सारी चीजें करवाएंगे बेटा, ये मैं जो स्टार्ट से लेकर चल रहा हूँ आपको। अभी तो मेरे पास टीचर ने सिर्फ आधा घंटा मुझे दिया है कि आपने इस आधे घंटे में बच्चों से इंटरेक्शन करनी है, तो मैं सिर्फ आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ऐसे जो कि जब ईच आता है, अब देखो जब ईच आपके पास आ गया ना, ईच ऑफ द बुक्स, तो हम लोग पता है क्या गलती करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि बुक में एस है तो हम यहाँ पे लगाते थे वर। ये गलती हर बच्चा कर रहा होता है, इवन जब मैं सीएसएस की इवैल्यूएशन कर रहा हूँ बच्चों की, तब भी ये गलती आ रही है और एग्जामिनर फेल करता है, फौरन फेल करेगा। क्यों? वो इस वजह से फेल कर रहा है आपको कि आप लोगों को बेसिक ग्रामर नहीं पता कि जब ईच ऑफ द बुक आएगा तो वहां पे वॉज आएगा। ठीक हो गया? इसी तरीके से वन ऑफ द बॉयज जब आएगा तो तब भी ये वाला मामला आपका, ईच वन आ गया आपके पास, वन ऑफ द बॉयज आ गया, तो यहाँ पे भी हैज आएगा। ठीक हो गया? ओके। और भी है मेरे पास, ये मैंने बच्चों के लिए बनाए थे कि उनको होमवर्क मिल जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह जब आप रजिस्टर करोगे इसमें, तो हर स्लाइड के साथ साथ टीचर ने तो कहा था कि स्लाइड्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा उनको सारी, और वो आपको जो है इस तरह से होमवर्क भी मिलेगा उसके अंदर ना, तो आपने होमवर्क भी करना है इसके अंदर। इसके बाद आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब ये आपके पास है ही टोटल कुछ हंड्रेड्स के अंदर, और मेजोरिटी आपको पता होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आप उसको यूज करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 10 यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं। अब ये आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर, दैट वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। अब ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? ऐसे बंदे को एडिक्ट्स बोलते हैं। इसी तरह से पेपर में आ जाता है जी, फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, fear of high spaces, fear of bees, fear of animals, fear of male, fear of mob। अब ये सारे जो fears है ना वो फोबिया कहलाएंगे। अब तुमने उन फोबिया की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये वाला इंपॉर्टेंट फिफ्थ वन, क्योंकि अभी जो है ना बेटा वो वॉर लाइक सिचुएशन हर जगह पे चल रही है। जैसे आपका सुडान हो गया, वहां पे है सिलसिला वॉर वाला, रशिया यूक्रेन चल रहा है आपका मामला, और इसी तरह से पूरी दुनिया में जहां जहां पे जंग है, तो वो ये पूछ सकता है यार ऐसा बंदा जो कि अपोज करे मिलिट्री फोर्स के यूजेज को और उसको बुरा जाने, इस बंदे को या ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बंदे को हम पैसिफिस्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो देखें, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा आपके पास करेक्शन है, इडियम्स है, मैंने आपको बता दिया कि हमारा यहाँ पे जो मेन गोल है वो इंग्लिश को क्रैक करना है। राइट? क्रैक करने से क्या मुराद है कि जस्ट हमने इसको पास करने के लिए पढ़नी है, सीखेंगे तो आप थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक हो गया? तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, कि आपको एक छोटा सा डेमो बता दिया मैंने कि यार ऐसे ऐसे चीजें। अब मैं मिस से बात करता हूँ कि आप लोगों के सवाल जवाब अगर कोई हैं तो आप लोग काइंडली चैट पे लिख लें, और फिर मैं मिस से पूछ लेता हूँ कि मजीद क्या हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है जी, अब आप लोग अपने सवाल जो है अब वो आप लोग लिखना शुरू कर दें, बट कोशिश करिएगा इररेलेवेंट ना पूछें जरा। इसके फौरन बाद मेरी मैथ्स की क्लास भी है ना,
तो मैंने वो क्लास भी आपकी कंडक्ट करनी होगी, तो होप सो। पीएमएस के पेपर के भी 2 पार्ट्स होते थे पेपर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीएमएस के पेपर के 2 पार्ट्स हैं। देखो एक तो ऐसे का पेपर होता है और दूसरा प्रेसी का पेपर होता है। लेकिन पीएमएस का प्रेसी का इस साल का जो आप पेपर देखोगे वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। और इस बार पीएमएस कैसे भी चेंज हो गया बच्चे, सारी चीजें मैं आपको दूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच ही से करवाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज है हमारी डेमो क्लास, ठीक है। तो मैंने कोशिश की सिर्फ वो चीजें आपको बताई जाएं जो आपको परेशान करती हैं। जी जी मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे, देख लेते हैं इनके जो जो सवाल है वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करेंगे। मैथ्स इसके बाद वाली क्लास की कनेक्शन होगी, इसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे फौरन। अच्छा अब आप पूछ रहे हो एफआईए एग्जाम होगा। देखो पहली बात तो इनका जो नेचर है ना, चाहे तुम एफआईए की बात करो, तुम इसके अलावा बात करते हो एएसएफ के टेस्ट की जितने भी हो रहे हैं, इसके अलावा एमओडी की, आप में से मुझे बताओ कि एमओडी में कोई अपेयर हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कभी? दिया है आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट? दिया है। रिसेंटली मैं भी देकर आया हूँ, साइकोमेट्रिक तक हो गया है, अब वेट कर रहे हैं जी इंटरव्यू का। तो जो इंग्लिश है ना तुम्हारी, कुछ बच्चे समझते हैं कि जी बस हाथ पैर हम किसी तरह से कर लें। सैमसंग फेल हो गया, कोई बात नहीं यार, दोबारा आएंगी, अगले साल आएंगी, तो मसले की बात थोड़ी है, ठीक है। अच्छा तो जब आपने पहले स्क्रीनिंग दी, हमने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया अभी सारा कुछ, तो उसमें भी था एमसीक्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया। रिटर्न दिया, ऑलरेडी मेरा CSS 21 के अंदर है, मैं ऐसे क्वालिफायर और मैं पढ़ाता हूँ, तो वो चीज़ फिर मेरे लिए बड़ा ईजी था, ठीक है। मेरा रिटर्न भी क्लियर है। अभी हमने साइकोमेट्रिक दिया था, तो उधर जाके मुझे एहसास हुआ कि योर इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड पे वर्ड दे रहा है आपको और छोटे छोटे वर्ड देता है, सही है। काइंड, इसी तरीके से सुसाइड, किल। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये चीजें भी करता हूँ, इवेल्युएशंस मेरी मेरी अपनी एकेडमी है यहाँ कराची के अंदर, ठीक है, और ये सारी चीजें। अच्छा बुक रीड, मैम से आप बुक पूछ रहे हो इंग्लिश के मुझसे कोई, मैं आपको इंग्लिश की बता देता हूँ, काफी सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी बुक्स हैं इसको क्रैक करने के लिए, कोई मसला नहीं। देखो हर बुक ठीक होती है, लेकिन अगर इंग्लिश आपने करनी है और सही मायनों में आपको शॉर्ट कुछ चाहिए, तो एक किताब आती है ब्रश अप योर इंग्लिश, ठीक है। ये मेरे पास जो है ये शायद एसटी इमाम साहब की किताब है, मेरे पास अभी भी रखी हुई है, ये काफी सारी किताबें। अब है इसका जो स्टार्ट है ना, ये येलो ब्लैक और रेड कुछ है, आपको मिल जाएगा, नाम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये किताब बहुत जबरदस्त किताब है, ठीक है। ये छोटी भी है और रेलिवेंट भी है, जितनी किताबें मैंने पढ़ी उसमें मैं इसको रिकमेंड करता हूँ फॉर योर वोकैबुलरी, ग्रामर एंड जनरल एसेस के लिए। इसमें इडियम्स भी बेतहाशा है, सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा जिन बच्चों को मसला हो रहा है टेंसेस के लिए, ठीक है, टेंसेस के लिए अफजाल मुफ्ती साहब के बुकलेट्स अवेलेबल हैं, कराची में तो हर जगह मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल से वहां पे भी होंगे। अच्छा बेटा हम सारी चीजें कवर करवाएंगे, डोंट वरी। आप लोग परेशान हो रहे हैं सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, मैं आपको जो भी बच्चे हमारे पास होंगे हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि ये पीपीएससी का सिलेबस है, ये एफआईए एएसएफ सीएसएस ये पूरा आपका सिलेबस है, और मैं आपको हर क्लास के अंदर बताता रहूंगा कि हमारा कितना कवर हो गया, ठीक है। बेटा मेरी क्लासेस इस तरीके की नहीं है, आपने देख लिया कि मैं इधर इधर के बात करूं, अपनी थोड़ी सी पढ़ाई है, मैं इस तरह का नहीं है सिलसिला मेरा। टू द पॉइंट बैठेंगे, सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे, और सारा सिर्फ काम की बात होगी इसके अंदर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें। अच्छा ब्रश अप योर इंग्लिश हो गया, टेंसेज आप अफजाल मुफ्ती के बुकलेट ले लोगे, ये 2 किताबें कर लेना। और इसके बाद वोकैब्युलरी की जो बुक है ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो 501 के नाम से, बेटा ये मोर देन इनफ है,
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मोर देन इनफ है। और साथ में तो सबके पास मौजूद होगा पास्ट पेपर, ठीक है। पास्ट पेपर्स आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिलवा देंगे, ठीक है। पास्ट पेपर पीपीएससी और एफपीएससी, ये पूरी बुकलेट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ। बाकी जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर पूरी गारंटी मेरी होती है कि स्टूडेंट को मैंने ही करानी है सारी चीजें। मैं आपको इस तरह से नहीं कि यार ये करके आ जाना, ये ऐसे कर लेना, नो। पूरा शुरू से लेकर एंड तक गाइड किया जाएगा आपको, और सबसे बेहतरीन आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी इसके अंदर। जो भी आप लोगों के मसले मसाइल होंगे वो सारे कुछ इसमें कवर करवाए जाएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे बताओ कोई मसले मसाइल। अच्छा, इंग्लिश का मसला ये है कि मेजोरिटी की इंग्लिश जो है वो वीक होती है, सही है। और जब आप इस जर्नी के अंदर आते हो ये हॉन्ट करता है आपको, ठीक है। इम्तियाज शाहिद भी ठीक है बेटा, किताबें सारी ठीक हैं, किताबें सारी ठीक। वो तो आपने मुझसे मेरा सजेशन मांगा है ना, आपने मुझसे मेरा सजेशन मांगा तो मैंने ये लिख दिया आपको। इसी तरीके से अब जो बच्चे ज़ाहिर किताब नहीं पढ़ते वो जाएं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको हर चीज की बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी, तो आप उधर से भी कवर कर सकते हो चीजें। बेस्ट इन सब में यूट्यूब है। समझ में आ रहा है तो करो, वरना छोड़ दो, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, a lot of people emphasize on past paper, they start learning 20 years of past paper, what is this? हाँ, चलें इसके ऊपर बात करते हैं। पास्ट पेपर्स का सिलसिला ये होता है कि जो भी इदारा आपका पेपर ले रहा है उसके पास होते हैं बेटा एमसीक्यूज बैंक, ठीक है। 5,000 10,000 उसके पास एमसीक्यूज पड़े हुए होते हैं बने हुए। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उसी को शफल करते हैं, कुछ नए करंट अफेयर्स डाले, इधर उधर से एमसीक्यूज डाले और वही आपके सामने प्रिपेयर करके दे देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि पास्ट पेपर कर लो, कि एक आपका रीजन ये होता है कि आपको समझ आ जाती है, ठीक है, एमसीक्यूज की डायमेंशन आपको समझ आ जाएगी। और दूसरा आपको क्या बात समझ में आती है कि रिपीटिशन हो जाती है, सही है, इसके अंदर रिपीटिशन हो जाती है। अब आप लोगों के जो सवालात है ना वो काफी डिफरेंट डायमेंशन के। अब कोई कह रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ सजेस्ट कर दें, कोई पीपीएससी मांग रहा है, कोई सीएसएस की इवैल्यूएशन का पूछ रहा है। तो पहले तो जो जो लोग भी ग्रुप में होंगे ना मिस के साथ, पहले वो आप लोग क्लियर कर लेना किस बंदे को किस चीज की तैयारी करनी है, ठीक है। गुड, बहुत अच्छा सवाल है जी अवेश का, कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को। मेरी क्लासेस मेरा ख्याल से वीक में 3 दिन है, बाकी जो है वो एकेडमी आपको बताएगी कि किसकी क्लास कब होगी। मेरे पास तो 3 सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है, एक मेरे पास आपका मैथ्स है, और एक जनरल साइंस का पोर्शन है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है, साथ के साथ मेरा बाकी ये पढ़ाने का भी तजुर्बा है इसमें, ठीक है। हाउ टू कीप प्रिपरेशन टू द पॉइंट। अच्छा, अब सबसे बेहतरीन इसका जवाब है स्टिक टू योर सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सिलेबस मिला, सही है, अब सिनोनिम्स करने हैं। तो मैंने आपको जो बताया जी 501 वाली किताब है वो करें, आप वो करते रहेंगे। कोई दोस्त बोलेगा कि यार इस वाली किताब से कर लो, पिछले साल 3 आए थे इसमें से, आप फिर इसको बिल्कुल ही साइडलाइन करके आप वो कर लेंगे। फिर कभी आपको ख्याल आएगा अब मैं ना इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। तो इसका तरीका होता है कि फर्स्ट डे ही अपनी सिलेबस, अपनी बुक्स, अपना मटेरियल, ठीक है, सारा कुछ आप अपना अलाइन करके रख लो, ठीक हो गया। अपने पास लिख लो, जैसे मैंने कहा ना ब्रश अप योर इंग्लिश, तो बस बेटा ब्रश अप योर इंग्लिश लाओ, बैठो और इसको स्टार्ट कर दो काम इस पे, ठीक है। दूसरों की बातें नहीं सुननी, किसी यूट्यूब पे किसी और के पास नहीं जाना आपने। एक और चीज है, अब शायद आप लोग एग्री करो या ना करो, वो कहते हैं ना अपना किबला एक ही रखो, सही है। मैं ये कहता हूं कि आप अपना टीचर
अपना मेंटोर एक ही रखो। ये मेरे साथ बहुत दफा बच्चे यही करते हैं कि जी सर वो ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं, कोई और ऐसे कह रहा है। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, बेटा जितने लोगों ने जिस तरीके से पास किया है ना, वो वही बात बताएंगे। जी जी। ये वाला जो मसला है ना, सबसे ज्यादा सीएसएस के बच्चों के अंदर होता है। भाई मैंने पास किया ऐसे का पेपर, तो मैंने जिस तरीके से किया मैं वैसे बताता हूँ, किसी और ने जैसे किया वो वैसे बताएगा। अब ये वाले जीके वाले जो पेपर है, अब एक ऐसा टीचर है जिसका जो है जो रट्टा बहुत जबरदस्त है। वो आपको क्या बोलेगा जी, याद कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एक बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, उसकी वोकैबुलरी इंग्लिश वगैरह अच्छी होती है उनकी, हमसे तो ज्यादा ही अच्छी होती है। वो अलग तरीके से डील करेगा, हम यहाँ से अलग तरीके से डील करेंगे। ठीक हो गया। मैंने आपको ये वाली बुक्स बता दी फॉर इंग्लिश। मेरा नेक्स्ट लेक्चर है फौरन 5 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का है। जिन बच्चों के मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उनको भी जीरो से पढ़ाया जाएगा, जिनका है। और वो भी बड़ी शॉर्ट सी वीडियो होगी, एक टॉपिक मैंने कराना है उसके अंदर। तो ठीक हो गया। आप लोगों के मजीद जो सवाल होंगे इंशाल्लाह वो मिस से मैं लेके पूछ लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाकी कोऑर्डिनेट कीजिएगा, कंटेंट वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा, जिसने मेरी क्लास में बैठना है ना उसने होमवर्क लाजमी करना है। एनालॉजीज भाई कुछ मुझे भी तो करवाने, तो कुछ काम मेरे ऊपर भी तो छोड़ो। आप लोग तो अभी से टेंशन ले रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ ना मैंने करवाना है सब कुछ। ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी मैं आपसे परसेंटेज की बात कर रहा था कि परसेंटेज का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं और सीधा कर दूं तो ये कुछ यूं बनेगा। इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि एक लाइन है, उसके ऊपर भी एक डॉट है, उसके नीचे भी एक डॉट है। मतलब ऊपर भी एक टर्म होगी और नीचे भी एक टर्म होगी। ठीक है ना। तो इस वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। सही। ये न्यूमरेटर हो गया और ये कहलाता है डिनोमिनेटर। अब याद रखना परसेंटेज के अंदर जो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है। ये हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, हमेशा बेटा बड़ी होगी। अब आपके पास आपने एफएससी किया, आप यूनिवर्सिटी गए, आपने अपनी परसेंटेज निकाली है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं आती। उसका रीजन ही यही है कि आप नीचे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये आपने एक फॉर्मूला ये लिख लेना है, और दूसरा ये रहा कि परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट यानी के उसका छोटा सा हिस्सा है, और होल यानी के नीचे पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। दो ये आपने फॉर्मूलाज करने हैं सिर्फ, और सारी परसेंटेज आप यहीं से कर लोगे आराम से। देखो जो बेसिक स्टार्ट करो ना मैथ्स, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए 60% क्या होता है कि भाई मैंने 60% मार्क्स लिए। 60% इज 60/100। सही है। 70% इज 70/100। तो आज के बाद तुमसे कोई भी परसेंटेज की बात करे, जैसे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, परसेंट का साइन, तो तुम एक काम करो, सिर्फ इसको ऊपर लिखा रहने दो, इसके नीचे 100 लगा दो। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। अब तुम्हें गुफ्तगू करना आसान हो गया अगले बंदे से। सही है बेटा। जो चीज आपको पहले नहीं आ रही थी समझ, वो अब आप परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हो। अब लिखा हुआ है जी चेंज इनटू परसेंटेज 70/20। मतलब के नीचे 20 है, ऊपर 70 है, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। तो अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो मुझे क्या करना है, 100 से डिवाइड। ठीक हो गया। फ्रैक्शन में आने के लिए क्या करेंगे और परसेंटेज में जाने के लिए क्या काम करेंगे। इसी तरीके से आपके पास सवाल आता है 45 होल 1/2%। आप लोगों को पता है इस चीज को क्या कहते हैं।
45 होल 1/2 क्या चीज है ये? चैट पे मुझे बता दें। कंपाउंड कहते हैं इसको, कंपाउंड फ्रैक्शन। और 5/2 स्क्वायर रूट, नहीं नहीं स्क्वायर रूट किधर आ गया? 45 होल 1/2, दिस इज कॉल्ड होल फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन, आप इसको जो टर्म देते हैं। तो अब देखो 45 होल 1/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करते हैं बेटा, ये जो नीचे वाला है ना, ये इससे जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई। सही है, ये वाला नंबर इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई। और फिर जो आंसर आता है उसमें आप इसको प्लस करवा देते हो। सही है, मैं कलर चेंज कर लूं इसका ताकि फर्क वाजे रहे जी। 2 × 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90, 90 में 1 ऐड करें और 2 से डिवाइड करा दें तो ये हो जाएगा 91/2। सही। अच्छा, अब मामला ये होता है कि सर मैंने लिख लिया 91/2 और अब इसके नीचे भी 100 है। मसला होता है जब इस तरह की फ्रैक्शन आती है तो 91/2 उसके नीचे भी 100 आ रहा है, तो देखो इसका आसान सा तरीका ये है कि ये तो एक पूरा नंबर है अपॉन में, और दूसरा ये 100 है, तो इसके नीचे भी कुछ ना कुछ होगा, राइट। इसके नीचे है 1, तो मैं क्या करूंगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये नीचे है तो ये ऊपर इसको शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो 200 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 91/200। ठीक हो गया? जी जी, इम्तियाज साहब इंग्लिश की क्लास भी होगी, वो उसका एक डेमो था, एक मैथ्स का डेमो है। इतना बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों के लिए सिर्फ जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको पता ही नहीं एबिलिटी क्या होती है, तो बस ये थोड़े 2-4 सवाल कराने हैं ताकि उनको टीचिंग मेथोडोलॉजी मेरी पता चल जाए। बाकी फिर आप लोग जो है व्हाट्सएप पे रब्ता करिएगा मुझसे, इंशाल्लाह फिर डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, जिनको आता है उनके लिए सवाल है कि इन अ पार्किंग देयर आर 800 कार्स, एक पार्किंग में 800 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 80% कार्स आर पाकिस्तान मेड, जो 80% गाड़ियां हैं पाकिस्तान मेड हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स। कैसे करोगे बेटा इसको? 800 टोटल गाड़ी है, उसका 80% निकाल लो। 800 का 80% कैसे निकलता है? 800 मल्टीप्लाई बाय 80%। अब देखो, परसेंट यानी कि डिवाइडेड बाय 100। सही है। आसान तरीका क्या होता है कैलकुलेशन करने का, 100 1 जा 100 और 100 8 जा 800। सही है। और फिर 8 को 80 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 640। कैलकुलेटर किसी भी टेस्ट में अलाउ नहीं होता बेटा, ठीक है। अभी मैंने मैसेजेस को डायरेक्ट किया हुआ है ताकि आप लोग परेशान ना हो, मैं परेशान हूं ज्यादा। तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तुमने इजीएस्ट कैलकुलेशन की तरफ जाना है, कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना। हार्डली 1 मिनट होता है यार एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अब 8 × 8, 8 8 64, 640 गाड़ियां जो है वो पाकिस्तानी मेड है। सही है। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो हम इतने बेसिक से चलते हैं उसको निकालने के लिए। आओ जी, जो मैथ्स के चैंपियन है वो 1 मिनट में मुझे ये सवाल करके दिखाएंगे। इन एन एयरप्लेन 400 पैसेंजर्स आर बोर्ड, मतलब बोर्ड का क्या मतलब होता है, प्लेन के अंदर हैं, मौजूद हैं। 52% पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। 17%, ये स्पेलिंग ही गलत है भाई जहां से मैंने कॉपी की है चाइनीज की। 12% ईरानी है और रेस्ट ऑफ द पैसेंजर आर ब्रिटिश। फाइंड द पैसेंजर ऑफ ईच कंट्री। ठीक है, फाइंड द पैसेंजर ऑफ ईच कंट्री। अब ये आप कैसे सॉल्व करोगे?
जी अगर आइडिया है तो मुझे यस बोल दें, और अगर नहीं है आइडिया तो मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिस्मा अनवर कहती हैं 19%। अच्छा, रोमान खान कह रहे हैं या रोमान खान कह रही हैं कि इनको आइडिया नहीं है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो देखो टोटल कितने, 400 बंदा है तो तुम्हारे पास ये टोटल आ गया और ये परसेंट आ गया, तो ऑब्वियस है क्या करना है, 400 मल्टीप्लाई बाय 52%, यानी कि 52/100। सही है बेटा। और आसान तरीका क्या है, 100 1 100 4 400। अब ऐसी कैलकुलेशन आती है ना 52 × 4, तो इसका आसान तरीका ये है कि भाई ये 52 है, 52 तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनता है 200, और फिर रिमेनिंग 4 2 जा 8 कर लो, तो ये 208 आना चाहिए। सही है जी। एक ये भी तरीका है जो कि परेशान हो जाते हो ना कैलकुलेशन करते हुए, 76 पैसेंजर 208 70, अब इस तरह से निकाल लोगे आप इसको। ठीक है, वैसा मुझे आंसर का नहीं पता कि मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लाइव क्लास में करवाता हूँ इसको सॉल्व। 68 चाइनीज है। अच्छा जी, 208 हमारे पाकिस्तानी हैं, कोई कह रहे 68 चाइनीज है, ब्रिटिश वालों का निकाल लो, और आखिरी में आपने बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ब्रिटिश। सही। तो जो हमारी लाइव क्लासेस हुआ करेगी ना, उसमें मैं आपको इसी तरह से लाइव सोल्यूशन करवाया करूंगा पूरे पूरे। सही, अभी तो डेमो है, और अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि होगा क्या इसके अंदर सिलसिला। अब कंफ्यूजिंग सवाल देखिए इसके बाद वाला, इसको तो शायद पढ़ के ही बंदा 2 दफा घूम जाए, और ये सवाल मेरा ख्याल से FIA के पास पेपर में मैंने कहीं देखा है, या ये CSS के किसी ईयर में आया हुआ था, लेकिन बहरहाल ये आया हुआ सवाल। ठीक है, ये आपके पास सवाल क्या है, ये सवाल है 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60%। अच्छा जी, उसी का आंसर अभी तक लोग भेज रहे हैं मुझे 76 पैसेंजर। हाँ, तो अगर 2 3 बंदे 76 कहना तो यही आंसर होगा, लेकिन जब मैं क्लास लूंगा तो सॉल्व कर पाऊंगा। 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। यार आप में से कोई है ऐसा जो मुझे सिर्फ इसकी इक्वेशन बना के दे दे। When 60 is subtracted from 60% of a number. बोलो बच्चों, लिखो बल्कि 60 1/3 ऑफ 60 ये क्या है, 60x - 60। चलो इसको भी सिखा देते हैं आपको। 60% ऑफ अ नंबर, ठीक है पहले देखते हैं। 60% मैंने आपको क्या बताया था, 60% को कैसे लिखोगे, हमेशा 60/100 ऑफ अ नंबर। भाई वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने बोल दिया वो क्या है, x। ठीक है, 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसका मतलब -60 इधर आएगा। बस अभी तक इतनी ही बात समझ आई है मुझे तो, कि when 60 is subtracted from 60% of a number, the resulting number is 60। कैसे घुमा रहा है, अब वो कह रहा है रिजल्टिंग नंबर यानी इक्वल टू भी क्या है, 60 है। नाउ जिस बंदे को ये इक्वेशन बनानी आ गई है, अब वो सवाल कर लेगा। देखो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, पहला कि तुम करो इसको सॉल्व, पूरा एलसीएम लेकर एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, दूसरा पता है मेथड क्या है, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे। सही है, अपने एक्स की जगह पे वो वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो, क्या ख्याल है। फॉर एग्जाम्पल
20 है, 40 है, 50, 200 दिया हुआ है, आप वो नंबर डालिए और उसको सॉल्व करके देख लें। जैसे अभी एक स्टूडेंट का आया जी 200 है सर, तो चलो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 और 200, तो मैंने कहा चलो 200 पहले डाल के देखते हैं। मैं इसमें जब 200 डालूंगा ये हो जाएगा 60/100 इंटू 200 माइनस 60। और जाहिर है हमें तो एमसीक्यूज करने बेटा, तो हमें वो दिखाना ही नहीं है उसको कि इक्वल टू के बाद हमने कुछ लिखा है नहीं। तो 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 60 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो 60 और 2 हो गए कितने 120, और 120 में से जब आप 60 निकालेंगे तो फिर 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ा, मैंने ऑप्शन के थ्रू ही निकाल लिया। सही है जी। तो हमें करना क्या है कि हमें ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है, जो एग्जामिनर हमें देगा हमें उन ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन भी मौजूद है, डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया करूंगा मैं आपको, और इस तरह से सिखा दिया। जिनको ये मेथड समझ में आए वो इससे कर लीजिए, बाकी जो है वो इस तरह से भी कर सकते हो उसको। अच्छा, एक सवाल बस और कराएंगे, इसके बाद जो है वो क्लास को मैं एंड करूंगा, आप लोगों के सवालात भी लेने हैं। ये सवाल जो है CSS 2017 में आया था, और यार लोगों ने पता नहीं क्या क्या मेथड लगा के इसको सॉल्व नहीं किया है। मैं बीइंग एन इंजीनियर, मुझे मतलब कभी रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि मैं कोई मैथ की अलग से किताब निकालूं सीखूं, मतलब हमने तो बचपन से पढ़ी हुई है सारी चीजें। अभी सवाल कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। अ मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट ₹500 पर kg। एक शख्स है 5 किलो गोश्त खरीदने जाता है 500 रुपए पर किलो के हिसाब से। ठीक है, अब जो टैक्स वैक्स लग रहे हैं वो कहते हैं कि 6% उस पर टैक्स लग रहा है हर केजी पे, तो बताओ टोटल कितने पैसे देगा वो। अब आप YouTube खोलें तो अल्लाह माफी आपको ऐसे ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे इसके कि आप बोलेंगे यार ये पता नहीं कौन सी मैथ कर रहे हैं। हालांकि सबसे आसान है यार, देखो 5 किलो खरीद रहा है 500 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल आपको गोश्त के प्राइस कितने पड़े। जी 1 किलो जो है वो 500 है, तो 500 इंटू 5 कर लें। तो 500 इंटू 5 तो 2500 रुपए हो गए। ये ये किस चीज के पैसे हैं बेटा, ये अभी सिर्फ मीट के पैसे हैं। फर्क रखना MEET मीट और MEAT मीट में। ठीक है, ये हो गए 2500 रुपए किसके, गोश्त के। अब वो कहता है कि जी 6% ऑन सेलिंग प्राइस। यार अब तुम जो ये 6% है, या तो तुम टोटल पे निकाल लो या तुम 500 रुपए का निकाल लो। तो अगर मैं 500 का 6% निकालता हूं, लेट सपोज 500 का 6%, 6% मतलब हो जाता है 6/100। सही है जी, तो 100 तो 5 6 हो गया 30। तो मुझे ये पता चला कि जी 1 किलो पे मुझे 30 रुपए इजाफी देने। मुझे जी जी रिकॉर्डिंग डेली मिलेगी। मुझे 1 किलो पे 30 रुपए इजाफी देने। तो मैंने कहा अच्छा मैं तो खरीद रहा हूँ कितना 5 किलो, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 5 से, तो मुझे देने हैं 150 रुपए ज्यादा। ये किस चीज की कॉस्ट हो गई, ये हो गई टैक्स की। तो 2500 और 150 इनको ऐड कर दें तो टोटल 2650 रुपए हो गए आपके। मतलब लाइक इतना इजी इसका आपके पास सोल्यूशन है, और ऐसे ही करना होता है 1 मिनट के अंदर 2650 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए जी CSS 2017 का सवाल भी आपने कर लिया। ठीक है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, आई गेस कुछ इंटरनेट में इशू हो रहा है। अब आप लोग अपने सवाल पूछिए। ठीक है, मैं बस 5 मिनट लेता हूँ कि ऐसा कि खुदा ना खास्ता अगर बीच में दोबारा बंद हो जाता है, क्लास खत्म भी हो जाती है, तो आपको मेरा मैसेज, मेरी मेथोडोलॉजी इंग्लिश की भी मैथ्स की भी कन्वे हो गई है। साथ साथ जर्नल साइंस जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। जर्नल साइंस में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की भी है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, यूनिवर्स वाली सारी चीजें, इसी तरह बायोलॉजी हमने पढ़ी हुई है। तो ये सारी कुछ मैंने ही पढ़ाना है आपको,
लेकिन आज सिर्फ हमारा था कि जी आपको इंग्लिश का ओवरव्यू दिया जाए, आपको मैथ्स का बताया जाए कि चीजें जो हैं वो मुश्किल जरूर हैं, लेंदी जरूर हैं, बट इंसान अगर उसके स्टेप्स तोड़ ले ना तो बहुत आसान हो जाता है। जी जी हलीमा, आप कह रही हैं बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे एज ए इंजीनियर? मैंने शायद पहले बताया था कि सीएसएस जो है ना, तो जब आप सीएसएस की तैयारी करते हो ना आपको हर चीज पढ़नी पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए हमने बायोलॉजी के अंदर आई का स्ट्रक्चर, इसी तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर, हर चीज करनी थी। तो उसके चक्कर में सारी चीजें पढ़ी, फिर एमसीक्यूज वन पेपर के लिए भी किए हैं, और इसी तरीके से तो इस वजह से बायो भी आ गई, ठीक है? मैंने आपको बताया ना, मैं खुद एमओडी वगैरह के मैंने भी टेस्ट वेस्ट दिए हुए, तो ज़ाहिर उन टेस्ट के लिए भी पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से मेरा जो ताल्लुक है वो कराची सिंध से, तो यहाँ पे जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है? तो देखते हैं कैसा रहता है आप लोगों के साथ हमारा सेशन। मेरा तो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है आप लोगों से। बाकी अभी किसी बच्चे ने एमओडी का मुझसे पूछ लिया कि एमओडी का जो है वो रिजल्ट कब आएगा, तो देखो कुछ पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं ईद के बाद आएगा, कुछ कह रहे हैं कि शायद आजकल में भी आ सकता है, तो यू नेवर नो। आप तैयारी अच्छी रखो। देखो बेटा, किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए ना ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है? कुछ आपके स्टेप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं 1 2 3 4। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारी बिजनेस में कामयाबी, तुम्हारी जॉब में कामयाबी, ये CSS PMS वन पेपर, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें ना स्टेप्स होते हैं। अब तुम जब वो स्टेप्स लेते हो ना तो स्लोली स्लोली तुम बढ़ना शुरू करोगे। हमारे साथ मसला ये है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती। अभी मेरे लिए पता है बेटा कितना आसान था इंग्लिश में आपको ये बात बोलना कि आप लोग जो है ना डॉन न्यूज़पेपर लगवा लो और डेली डॉन पढ़ना शुरू करो, सही है? और मैं रीजन क्या देता, तुम्हारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे तुम्हें, इंग्लिश तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। ऐसा सुना है आपने टीचर्स को बोलते हुए कि डॉन पढ़ा करो अगर तैयारी करो एग्जाम्स की? अच्छा, अगर आपने सुना है टीचर्स को, तो आपको खुद बताइए ईमानदारी से कि डॉन को पढ़ने में कितनी ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। सही है ना यार? देखो, मैं अभी एज एन एस्पिरेंट आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो सच है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? डॉन जब आप पढ़ते हैं तो लिटरली लिटरली आपको हर तीसरी चौथी लाइन में एक ऐसा वर्ड मिलता है जिसके लिए आपको डिक्शनरी खोलनी है। तुम चाहे पीडीएफ पे पढ़ रहे हो मोबाइल पे, या तुम हार्ड पेपर पढ़ रहे हो, सही है, तुम्हें टाइम लगेगा। और ये चीजें इतनी इंगेजिंग नहीं है, पहले बता रहा हूं। तुम ये बाय फोर्स कर रहे हो, डॉन पढ़ रहे हो, करंट अफेयर निकाल रहे हो, तुम बाय फोर्स कर रहे हो। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या है, देखो आपके पास एक पूरा महीना होता है तैयारी करने के। जाहिर है करंट अफेयर भी करना, उसमें डिनाई नहीं कर सकता। अब क्या है कि आपके पास कुछ मैगजीन्स अवेलेबल हैं बेटा, मंथली आते हैं और फ्री आते हैं, वो आपको शायद नहीं पता। HSM ग्लोबल का एक मैगजीन है, नियर पियर वालों का एक मैगजीन है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ इंटरनेट पे लिखिए, महीने महीने के मिल रहे हैं। उसमें पाक अफेयर, करंट अफेयर, मैथ, एबिलिटी, साइंस, हर कुछ है उसमें, और पूरा करंट अफेयर है। वहां से उठा के तैयारी करना शुरू कर दें। सबसे बेहतरीन जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगजीन, हंड्रेड्स ऑफ MCQs हैं उसके अंदर, आप वहां से तैयारी कीजिए। और जब तुम मैगजीन पढ़ते हो तो वो ज्यादा इंगेजिंग होता है, ठीक है? उसने पूरे महीने को क्लब करके आपको दे दिया। तो जो डॉन स्टार्ट करता है पढ़ना, सुबह का 3 घंटा तो लग गया तुम्हारा डॉन पे, और लिटरली इससे कोई ऐसा इतना खास बेनिफिट नहीं होगा। सर कोई टेस्ट आए हुए हैं अभी जिसमें अप्लाई कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट आई बिलोंग फ्रॉम कराची, तो हम लोग तो ये खैर सिंध वाले जो आ रहे हो तो हम इसमें अप्लाई करते हैं, और FPSC में, ठीक है? तो PPSC पे खैर सेम ही है, तो इसके लिए आप वेबसाइट वगैरह पे देख लीजिएगा। और कुछ ऐसे पेड ग्रुप्स हैं, कुछ अनपेड ग्रुप्स हैं, वो बार बार इश्तेहार एडवर्टाइजमेंट ना डाल रहे होते हैं, ठीक है? सर मैगजीन वाली बात रिपीट कर दें? अच्छा, मैंने चैट ओपन कर दी है। मैगजीन वाली बात मैं ये कह रहा था कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स में परेशान होते हैं, रेगुलर न्यूज नहीं देख सकते, या डॉन पढ़ते हुए
लेजीनेस होती है, दिल नहीं चाह रहा होता, तो उसका सबसे आसान हल होता है कि 2-3 मैगजीन्स हैं CSS के, CSPs बनाते हैं, आप वो डाउनलोड कीजिए अपने पास, और उस डाउनलोड करके उसको आप अपने पास उसको पढ़ लें। पूरे महीने का करंट अफेयर मिल गया, इसके अलावा आपको MCQs मिल गया, बहुत सारी चीजें मिल गई उसमें, ठीक है। अच्छा, डॉन हेल्पफुल है ऐसे राइटिंग के लिए कि नहीं? वकास अनीस अ बिग नो। मेरा CSS 21 का ऐसे क्लियर है, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि जी डॉन आप पढ़ें। यार आप खुद सोचो इस चीज को। चलो मैं नहीं बोल रहा कि मैं सही कह रहा या गलत कह रहा हूं, मैं एक बात बोलता हूं आपको। एक एस्पिरेंट है, इंग्लिश उसको नहीं आती, उसको नहीं पता कि आई गो टू वर्क है और ही गोज टू वर्क होता है, ठीक है। तो जब तक उसको ये बात नहीं क्लियर होती कि यार ये भी अलग चीज है और ये भी अलग चीज है, वो कैसे करेगा आगे सामान, कैसे तैयारी करेगा वो अपनी। हमारे साथ बेसिक मसला ये होता है कि हमें बेसिक इंग्लिश नहीं आती। हम में से मेजॉरिटियों को बेसिक इंग्लिश, हमें बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती। अब तो आप वो छोड़ देंगे पास होंगे या फेल, आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती, आप डाउन पढ़ रहे हैं। आपको किसी ने यूट्यूब पे बैठ के बता दिया आर्टिकल को रीराइट करो, अब वो बच्चे मुझसे इवेल्युएशन करा रहे हैं आर्टिकल को रीराइट कर करके। भाई तुम्हें बेसिक इंग्लिश आ रही है, तुम सेंटेंस से ही लिख सकते हो। अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक मेरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इंग्लिश का, जब बच्चा फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ता है तो मैं कहता हूँ पहले तुम एक टेस्ट दो, लाइक यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लाइक द वर्ल्ड एज यू सी। आप एक गैलरी में खड़े हैं और सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको जरा लिखिए अपने अल्फाज में। जो बंदा ये एक्सरसाइज कर जाता है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई अब आप रेडी हैं अपनी जर्नी के लिए, अब आप डॉन वॉन किताबें विताबें कर सकते हैं, सही। अब टू लर्न इंग्लिश इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बिल्कुल एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब इसमें बेनिफिट किसको है? देखो, आपकी अच्छी स्कूलिंग थी, आपका अच्छा कॉलेज मिला, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी और अब आप CSS के लिए पढ़ रहे हो या PMS के लिए पढ़ रहे हो, आपको बूस्ट मिला, आप तैयार हो। अब सिर्फ तुम CSS की तैयारी कर रहे हो, सही है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अपने स्कूल में भी चल चलाओ की इंग्लिश पढ़ी, कॉलेज में भी बस धक्का लगा के पास हुए, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, अब वो जब इधर आ रहे हैं ना बेटा, तो वो फिर दूसरे को देखा देखी फॉलो कर रहे हैं। समझो मेरी बात को, दूसरे को देख लिया कि जी उसने फलाना अकेडमी ज्वाइन कर ली, वो इसने भी ज्वाइन कर ली। एक अकेडमी है, आप वहां एडमिशन लेते हैं जाके ना, तो वो आपको फर्स्ट डे एक किताब पकड़ाती है। वो किताब का नाम है वाई नेशन फेल। किताब में लगभग, जहां तक मेरा आइडिया उसकी लेंथ देख के, 500 से 600 पेजेस है। एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने कभी जिंदगी में अपने कोर्स के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी, जिसने कोई दूसरा काम नहीं किया, उसको आपने पहले दिन किताब दे दी और आपने बोला जी किताब पढ़नी है। सो बेसिक इंग्लिश वगैरह आपको करनी है, अकेडमी विल ओनली हेल्प यू टू एक्सेल ऑन दैट पाथ। हमारा काम होता है, हम रास्ता बताते हैं कि बेटा देखो ये रास्ता है, ये स्टेप्स हैं, जैसे मैंने बताया इडियम्स हैं, सिनोनियम है ये। अब लिटरली जो बच्चा इंग्लिश की तैयारी करके जाएगा उसको अलग से कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग से एज हासिल होगा कि चलो करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामियत के MCQs अगर मुश्किल आ भी गए, मेरा इंग्लिश मुझे बचा लेगा, ठीक है ना। तो एक अलग से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको। तो ये आजकल बस है कि दूसरे का देखा देखी यूट्यूब से, इधर उधर से मेंटोर्स आपको मिले में, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। एमर अली खान दैट वो कहते हैं देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ओ लेवल स्टूडेंट एंड मैट्रिक स्टूडेंट व्हेन इट्स कम टू इंग्लिश। आई सपोज एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओ लेवल का स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बचपन से, उनका एक तो एनवायरनमेंट, ठीक है, उनकी बुक्स और उनके पेपर, सही है, वो सब कुछ क्या है इंग्लिश में। उनका एनवायरनमेंट, उनका पहनना उठना ओढ़ना, सारी चीजें उनको हमसे बेहतर बनाती हैं। वो प्रेजेंटेशन बचपन से दे रहे हैं, डॉन पढ़ के असेंबली में सुनाना। कुछ स्कूल्स में उर्दू बैन है, गलत है या नहीं हम ये छोड़ देते हैं इस डिबेट को। अब हम देखते हैं कि वो कैसे अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। 7 क्लास ओ लेवल का बच्चा थीसिस स्टेटमेंट लिखता है, और यहाँ पे
यहाँ पे 23 साल का ग्रेजुएट, 24 साल का ग्रेजुएट, 23 साल का 24 साल का बच्चा यहाँ पे अब पूछ रहा होता है सर थीसिस होती क्या है, ऐसे लिखते कैसे हैं। तो वो हमसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बहुत आगे हैं, ठीक है। हलीमा कहती है कि ओ लेवल स्टूडेंट्स के पास कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, दे जस्ट स्पीक एंड राइट। तो देखो जब ग्रामर की बेस होगी तभी तो आप बोलोगे और लिखोगे ना। आपको कोई उठा के नहीं पूछता कि जी नाउन की कितनी टाइप्स हैं और ये सारी चीजें। मेन थिंग तो है कि उनका 7 क्लास का बच्चा ये कैसे लिख सकता है, और हमारे पास 24-25 साल की ग्रेजुएट को यही नहीं पता कि थीसिस क्या होता है। यहीं से हमारे पास एक फ्लॉ क्रिएट होता है। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।